ओम शांति। यदि अचानक से कोई बहुत बड़ा राजा आपको गोद ले ले तो आप कितने खुश हो जाएंगे। आपको लगेगा जिससे आपके जीवन की लॉटरी लग गई हो, आपका जीवन ही बदल गया और अब आप सिर्फ आपका जीवन सुखों में ही बीतेगा। क्योंकि अचानक से आप इतने अमीर हो जाते हैं, एक राजा के बेटे बन जाते हैं, आप एक राजकुमार बन जाते हैं या राजकुमारी। तो आपको कितने सारे पावर्स मिल जाएंगे, कितना रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। और धन संपदा की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब आप जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसे चाहे अपना जीवन जी सकते हैं। तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा फिर। तो लेकिन यदि राजा हमें गोद ले ले, उसके बाद भी यदि हमने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा है तो भी धीरे धीरे फिर हमारी खुशियाँ चली जाएंगी। क्योंकि यदि हमारी गुस्सा करने की आदत है तो फिर हमारे पास कितना भी धन आ जाए, हम यदि बात बात पे गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़ करते रहेंगे, तो जितनी भी देर हम गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, वो तो हमें उतनी देर दुख पहुंचा रहा है। तो और यदि हमारी दैनिकचर्या अच्छी नहीं होगी तो भी हम सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि हमें सुखी रहने के लिए अपने सारे कार्य हमेशा समय से करने चाहिए। यदि मान लीजिए यदि हमें अथाह धन मिल जाता है तो हम बहुत आलसी हो सकते हैं, हम सारे काम करना छोड़ सकते हैं। और यदि हम जो मर्जी हो खाते रहें, सारे फास्ट फूड खाते रहें, तो धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो यदि हमारे पास फिर कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन यदि हम अपने खाने पीने में संतुलन नहीं रखेंगे तो फिर हम बीमार हो सकते हैं, तो फिर हम फिर दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए यदि हम वास्तव में सुखी बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छे गुणों को ही धारण करना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसके लिए सही ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। क्योंकि वास्तव में धन और जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जो हमें लगता है कि यदि मैं इतना अमीर हो जाऊँ, मुझे इतना बड़ा बंगला मिल जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर जो लोग वास्तव में इतने अमीर हैं, यदि हम उनसे पूछें क्या वे अब हमेशा सुखी हैं, क्या उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, तो शायद ऐसा नहीं होगा। उन्हें भी ज़रूर कोई ना कोई दुख होंगे। क्योंकि यदि अथाह धन संपदा होने के बाद शरीर बीमार है तो उस समय तो हम दुखी रहेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम अपने आप को सही ज्ञान दें। उस सही ज्ञान यह है कि हमें हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा नियमित जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। और कोई भी बुरा कर्म हमें कभी भी सुखी नहीं बना सकता। यदि हम अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम सिर्फ तभी सुखी रह सकते हैं। और हमारे विचारों में भी शुद्धता होनी चाहिए। यदि हमारे मन में दुर्भावना है, दूसरों के लिए गलत भावना है, यदि हम दूसरों का बुरा सोचते हैं या हम यह भी सोचते रहें कि दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया, तो यह भी एक नेगेटिव थिंकिंग है। तो ये सब चीज़ें हमें दुख देती है। तो यदि हम सभी को अच्छा समझें, सबको माफ़ कर दें और हम सबका सिर्फ कल्याण ही चाहें, और उसके लिए हमें यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे ही कर्मों के सारे फल मुझे मिले थे, तो दूसरा कोई दोषी नहीं है। इसलिए हम बहुत आसानी से दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, तो यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम यही सोचेंगे कि वह व्यक्ति बहुत बुरा है, उसने मुझे इतना दुख दिया, उसकी वजह से मेरा जीवन ख़राब हो गया, उतना समय बर्बाद हो गया। अब यदि लेकिन हमें ज्ञान मिल जाता है, तो हमें फिर कर्मों का ज्ञान मिल जाता है, तो हम यह बात को जान लेते हैं कि मैंने ही पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए थे और उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया था जिसने अपना हिसाब पूरा किया इस जन्म में आकर। तो यदि हमें यह ज्ञान बहुत गहराई से समझ आ जाता है
तो हम उस व्यक्ति को तुरंत माफ़ कर सकते हैं और फिर हम इस जन्म में सिर्फ श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे और किसी को भी दुःख नहीं पहुंचाएंगे, जिससे कि आगे चलकर हमें कोई दूसरा व्यक्ति फिर दुःख ना दे सके। और यदि हम आज ही सबको माफ़ कर देते हैं और अपने सारे कर्मों की हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ही उठाते हैं, तो भी हमारा जीवन अभी भी बहुत सुकून भरा हो जाएगा, क्योंकि अब हम किसी को भी दोषी नहीं समझते हैं। तो सब कुछ जब मैंने ही किया था, तो हम अपनी सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और हम इसलिए शांति से रह सकते हैं। और यदि हम आज से अच्छे ही कर्म करना शुरू कर देंगे और अपने मन में शुद्धता रखेंगे, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, किसी से बदला लेने की भावना ना रखें, सबको दिल से माफ़ कर दें, तो हमारा जीवन आज से ही अब सुधरने लगेगा और धीरे धीरे हमारे जीवन के सारे दुख दूर होते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यदि अचानक से कोई राजा हमें गोद ले ले, तो हमारा जीवन कैसे एकदम से पलट जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। तो यदि ऐसे ही हम एकदम से भगवान के बच्चे यदि बन जाएं, क्योंकि ईश्वर तो होते ही हैं, बस हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वे भी हमारे पिता हैं। हम तो सिर्फ लौकिक माता पिता को ही जानते हैं, उस ईश्वर को तो हम भूल ही चुके हैं। वास्तव में तो असली पिता हमारे ईश्वर ही हैं। तो जिस दिन से यदि आप उस ईश्वर को अपना पिता मानना शुरू कर देते हैं, तो सोचिए कि हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। यदि एक राजा के गोद लेने से इतना परिवर्तन हो सकता है, तो वह ईश्वर तो पूरे विश्व का मालिक है। तो यदि हम ईश्वर को दिल से अपना पिता समझेंगे, तो ईश्वर हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देंगे और ईश्वर हमारे जीवन को हमेशा श्रेष्ठ ही बनाते जाएंगे और वह हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। उसके लिए हमें उन्हें रोज़ याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने लौकिक संबंधियों को रोज़ याद करते हैं और उनसे बातें करते हैं, तभी हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो यदि हमने ईश्वर को अपना पिता मान लिया है, फिर तो हम उनसे रोज़ एक पिता के रूप में सलाह लें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि वह ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हम उन्हें हमेशा याद करते रहें और हर कार्य करने के पहले, जैसे कि हम एक पिता से परमिशन लेते हैं कि क्या यह कार्य करना ठीक है, क्या मैं यह कार्य करूं, तो ऐसे ही हमें उस परम पिता परमात्मा से भी ऐसे ही सजेशन लेना चाहिए और हमें उसका बहुत अच्छे से रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि भगवान हमें जो भी रिप्लाई देंगे वह हमारे विचारों में अपने आप ही आ जाएगा। हमें महसूस होगा कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। यदि हम अपने रिश्ते ईश्वर के साथ बहुत मजबूत बनाते जाएंगे, तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होती जाएंगी और ईश्वर जो हमारी इतनी मदद करते हैं वह उसका बखान भी नहीं करते। लेकिन यदि हम खुद गहराई से ये सोचें, महसूस करें, तो हम यह जान जाएंगे कि वह ईश्वर ही है जो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सही मार्गदर्शन देता है और हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाता जा रहा है। यदि आप आज से ही इस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं, ईश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाते हैं, तो आज से ही आपका जीवन परिवर्तित होता जाएगा और आपकी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए ईश्वर का सही परिचय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनको हम ईश्वर समझते हैं, पर वास्तव में ईश्वर एक ही है और वह उनका शरीर नहीं होता, वह सिर्फ़ एक आत्मा है। उनका नाम शिव है, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में वही ईश्वर की याद में हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ईश्वर निराकार होते हैं, वे ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इसीलिए हम शिवलिंग बनाकर उनको याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते और वे परम धाम में रहते हैं, क्योंकि वे एक सबसे पवित्र आत्मा है, तो वे हमेशा परम धाम में ही रहते हैं। परम धाम पूरी सृष्टि में सबसे ऊपर हम आत्माओं का निवास स्थान है,
जहाँ ईश्वर रहते हैं। हम सब आत्माओं का घर भी वही है। तो ईश्वर सबसे पवित्र आत्मा है और वह वहाँ से ही हमारी हर बात को सुन लेते हैं। आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी आप ईश्वर को याद करें, हमारी सारी बात ईश्वर तक तुरंत पहुँचती है। लेकिन उसके लिए सही फ़ोन नंबर लगाना ज़रूरी है। यदि आप राम या कृष्ण या और भी बहुत देवी देवता हैं, आप उनको नंबर डायल करेंगे, उन्हें ईश्वर समझकर संदेश भेजेंगे, तो वह संदेश उस शिव परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। जैसे कि आपको किसी से बात करनी हो तो आप उसका ही नंबर लगाते हैं ना, तभी उस व्यक्ति को नंबर लगेगा। तो ईश्वर से मदद चाहिए। जो वास्तव में हमारे पिता है वे तो शिव हैं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे परम धाम में रहते हैं। तो उनसे मदद चाहिए, उनसे रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें ही याद करना होगा। किसी और को याद करने से आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी, ना ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए ईश्वर की सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ईश्वर को उनकी यथार्थ पहचान से याद करेंगे और उनके निवास स्थान में ही याद करेंगे कि वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर परम धाम में है, और आप उन्हें वहाँ ही याद करें, तो तुरंत आपको उनकी मदद महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि वे आपकी बात सुन रहे हैं, आपका रिप्लाई भी देंगे, जो कि आपको आपके विचारों में महसूस हो जाएगा। तो यदि अपने जीवन को आप सुखी बनाना चाहते हैं तो उस ईश्वर से ज़रूर अपना रिश्ता जोड़िए। थैंक यू।